हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज कुछ क्रिएटिव करने जा रही हूँ। क्रिएटिव का ये था गाउन, मैंने इसको खोल दिया और पहले मेरे ध्यान नहीं था, मैंने कहा आप लोग को भी दिखाऊं, कुछ आइडिया मिल जाता है ऐसे। तो ये था, ये इस तरह से इसमें ये लगा हुआ था, ये गाउन था। ये पिछले साल मैंने खरीदा था, शादी पड़ी थी मेरी बहन की, तो दीपू के लिए खरीदा था। तो ये गाउन इतना महंगा और सिर्फ एक बार पहना है इसने शादी में, तो मैंने कहा कि अब ये छोटा हो गया है उसके, और तो मैंने कहा इसमें क्या करूं कि फिर पहनने के काम आ जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके लिए कुछ चीज़ें लेके आई हूँ जो मैं इसमें लगा के इसको थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा और थोड़ी सी इसकी शो भी बढ़ जाएगी और लहंगे की टाइप हो जाएगा, या क्रॉप टॉप जो बोलते हैं उस क्रॉप टॉप की टाइप का हो जाएगा। तो मैंने इसकी सिलाई खोल दी है, बीच से अलग कर दिया है इसका नीचे का ये गाउन का, और ये ऊपर का क्रॉप टॉप है। तो ये मेरे पास कुछ बचे हुए जो मैं सिलाई करती हूँ, तो कुछ कपड़े बचे होते हैं वो मैं रख देती हूँ। तो उसी में से मैंने ये ब्लाउज का एक मेरा कपड़ा था वो बचा हुआ था, मैंने ब्लाउज सिला था तो मैंने इसको रखा है। तो इसी पे मैं इसका ऊपर का बेल्ट तैयार करूँगी। ऊपर के बेल्ट को इस पे ये वाला लेस लगाऊंगी। ये लेस मैं लेके आई हूँ इसके ऊपर, बेल्ट के ऊपर लगाने के लिए। और ये लाई हूँ डोरी उसमें डालने के लिए, जो नाड़ा बोलते हैं, और नाड़े के साथ में ये उसमें लटकन लगाऊंगी। ये लटकन नाड़े में लगा दूंगी। और ये एक लेस लाई हूँ मैं, इसको नीचे जो गाउन के नीचे में लगाऊंगी, तो इसकी थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये नीचे के लिए मैं लाई हूँ। और ये जो क्रॉप टॉप बनेगा यहाँ पे, ये क्रॉप टॉप बनेगा जो इस पे जो सिलाई करूंगी, तो उस पे मैं ये वाली लेस लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये छोटी छोटी इतनी चीजें ले ली हैं और इसको बना के अब तैयार करूंगी। तो अब बना के आपको दिखाती हूँ तैयार करके, तो देखती हूँ कैसा लगता है। और फिर बेटी पहनेगी, अभी हम शादी में जाएंगे। और धनतेरस आज है या कल कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ लोग 12 को बोल रहे हैं, कुछ लोग 13 को। अक्सर यही होता है हमारे यहाँ, त्योहार कोई भी आता है तो 2 दिन हो जाता है, तो हम सोचते हैं आज मनाएं कल मनाएं। तो मैंने दीपक दोनों दिन ही जला दिए, थोड़ी शॉपिंग आज कर ली है, थोड़ी शॉपिंग कर लूंगी। तो ऐसे धनतेरस मना ले रही हूँ। और चलिए आप लोग भी अपना अच्छे से त्योहार मनाइए, और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, आपको ये तैयार करके दिखाती हूँ मैं कैसा बनता है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स शुरू कर दी हूँ। ऊपर का वही जो लेस लेके आई हूँ उसी के हिसाब से काट ले रही हूँ डबल करके कपड़े को। और काटने के बाद ऊपर का बेल्ट नाप के जितना लगेगा उतना बेल्ट तैयार करूँगी। और तैयार करके नाड़े के लिए, तो इससे कुछ नीचे थोड़ा सा लगाऊंगी, थोड़ा सा ऊपर करूँगी। इससे थोड़ी लंबाई भी बढ़ जाएगी और थोड़ा शो भी बढ़ जाएगा, और गाउन से लहंगा का तरह हो जाएगा, लहंगा या क्रॉप टॉप समझिए। तो थोड़ा लुक भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक आजकल तो एक फंक्शन में अगर कोई ड्रेस पहन ली तो दूसरे फंक्शन में अगर जाना है, पहनना है, तो मन नहीं करता ना कि वही ड्रेस फिर पहने। तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने खुद से ऐसे कई बार कई चीज़ें हुई हैं पुराना, पहले भी मैंने लहंगे वगैरह को ऐसे ही डेकोरेट किया था, थोड़ा अलग लुक दिया था, लेके आई थी। तो इस तरह से कुछ, और कई बार मैं ऐसे ही छोटे मोटे काम करती रहती हूँ, तो बाहर से ले आ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कई चीज़ें खरीदी थी, लेस, लटकन, छोटी छोटी चीज़ें, और उसके बाद इससे मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। और बस इस तरह से ये तैयार हो जाता है। तो बहुत ही मतलब खुश हो गई थी दीपू बनाने के बाद। मुझे टाइम तो लगा था थोड़ा सा, और एक तो इस समय दीपावली की तैयारी चल रही है, उधर शादी में भी जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो ज़्यादा ही डबल हो जा रहा है काम। और धनतेरस आप लोग ने कब मनाया, 12 या 13 को बताइएगा। मैंने तो 12 को भी थोड़ा सा शुभ कर दिया था, 12 को। वैसे हम लोग के यहाँ बोले 13 को मनाएंगे, क्योंकि जो उदया तिथि जिस दिन होता है उसी दिन त्यौहार मनाते हैं, तो 13 को ही मना रहे हैं। पर यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ देहरादून में, यहाँ सब 12 को ही मना रहे हैं। सारी शॉपिंग, बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ थी, मैं गई थी तो मैंने कुछ नहीं शुभ किया, बस थोड़े से दीपक और एक दो चीज़ें लेके आ गई थी। तो मैंने कहा फिर अब आज 13 को जाऊंगी मैं,
फिर शॉपिंग करके आऊँगी। और आप लोग को धनतेरस की बहुत सारी बधाइयाँ। माता रानी आप लोग पर कृपा बनाए रखें। और धनतेरस पे ही अब जाके दीपावली की भी सारी शॉपिंग कर लूँगी। दीपावली पे जो हम लोग के यहाँ चढ़ाते हैं, लाई गट्टी, सारी चीज़ें चढ़ाने से लेके बर्तन से कई चीज़ें की शॉपिंग हो जाती है, क्योंकि धनतेरस के दिन कहते हैं ख़रीदना चाहिए। और मार्केट में आपको मैं दिखाऊंगी, अभी आज जाऊंगी तो कितनी मार्केट में भीड़ और कितनी तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि फिर मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो। इस तरह से बहुत सारी शॉपिंग हो जाती है। तो इस बार फिर भी मैं सोच रही हूँ थोड़ी कम करूँगी, क्योंकि जाना भी है। अभी साड़ी मतलब शादी का भी है, तो काफ़ी बजट बन रहा है, त्योहार और शादी। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट तैयार कर ली है, उसके बाद ऊपर उसमें जोड़ रही हूँ। तो इसमें यहाँ ऊपर से क्योंकि हाइट दीपू की थोड़ा ये बढ़ने की उम्र होती है, तो काफ़ी लंबी हो गई। उस समय तो ठीक था जब मैंने 1 साल पहले इसको लिया था, 1 साल में ही काफ़ी छोटा हो गया। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, बेल्ट मैंने लगा के इसमें तैयार कर दी है। और अब इसमें नीचे ये लेस जो लगाई हूँ, ये ले आई हूँ, इसको लगाऊंगी। तो काफ़ी हैवी है, काफ़ी भारी है ये गाउन। अंदर से इसमें नेट वगैरह भी लगा हुआ है। तो और यहाँ पे जहाँ पे स्लिप्स होती हैं बाजू का, वो भी बहुत टाइट हो गया था। तो उसको स्लिप्स को भी मैंने थोड़ा सा बाजू को काट के थोड़ी सी बढ़ाई, और थोड़े साइड में थोड़ी सी जगह थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा टाइट भी होने लगा था। तो उसको भी मैंने खोल के थोड़ा फिर सिला काट के फिर बनाया, क्योंकि तो एकदम सही हो गया, उसको फिट हो गया है। और यहाँ पे ये लेस में मोती लगे हुए थे, तो इसलिए मशीन चल नहीं सकती थी इस पर। तो पूरा चारों तरफ मैंने फिर हाथ से ही सिल के लगाया, और ऊपर भी कई जगह मैंने सारा काम हाथ से ही किया। बस बेल्ट अकेले मशीन से तैयार हो गई थी, और थोड़ी जो बाजू की कटिंग करके मैंने सिलाई करी थी वो करा था मैंने मशीन से। और खाना दीक्षा बना रही थी, तो मैंने कहा मैं ये काम कर लेती हूँ, तुम खाना पीना कर लो, क्योंकि काम अभी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, ये कर लो वो कर लो। तो इस तरह से काम चलता ही रहता है। तो ये है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जब मैं ये सब काम करती रहती हूँ, तो दीक्षा खाना वगैरह बना लेती है, तो मुझे हेल्प मिल जाती है, मेरा काम भी हो जाता है। और जैसे मैं ज़्यादा थक भी जाती हूँ तब भी वो कर लेती हैं। और यहाँ पे फिर मैंने ये ऊपर वाली जो ऊपर का टॉप था उसमें लेस लगाने की कोशिश करी, मशीन से सिलने चली तो पता नहीं फिर चली नहीं मशीन, इस पे चल नहीं रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा देखा, बार बार नहीं चल रही थी, तो फिर मैंने हाथ से ही फिर इसको भी लगा दिया था सुई धागे से ही। फ्रेंड्स ये तैयार हो गया है। मैंने गाउन को लहंगा बना दिया है, लहंगा समझिए या इसको क्रॉप टॉप भी बोल सकते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पे ये लेस लगाई, हाथों से ही ये डोरी डाल दी है, ये लटकन लगा दिया है, और इसको यहाँ पे ऊपर मैंने ये लेस लगा के गोल्डन कपड़े में सिल के इसको ऐसे बना दिया। तो दीपावली पे इसको पहनने का मन था उसको, दीपू को, तो मैंने कहा तैयार कर देती हूँ। तो इस समय टाइम हो रहा है 9:15, मैं रात में बैठी हूँ क्योंकि कल धनतेरस के दिन टाइम नहीं मिलेगा मुझे, और परसों दिवाली है, तो उससे पहले मैंने कहा तैयार कर दूँ। तो मैंने रात में बैठ के इसकी तैयारी करी है। और यहाँ पे नीचे मैंने इसमें लेस लगा दी यहाँ से। तब इसको दीपू पहन के आपको दिखाएगी, मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है बनने के बाद में। और हो गई मेरी मेहनत अब पहनने की तैयार, क्योंकि ये छोटा हो गया था। अब इसकी साइज भी उसको सही आ जाएगी। थोड़ा इसको यहाँ से बढ़ा दिया, थोड़ा यहाँ ऊपर से बढ़ा दिया,
तो ये अच्छा हो गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद बस ये नाड़ा लेके आई थी, ये मैंने उसमें डाल दिया है। तो इसमें लटकन लगा दी थी, इसका शो बढ़ जाएगा। साइड में जैसे बांधेंगे तो लटकन दिखती रहेगी तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसको भी हाथ से ही लगा दिया था। इस तरह से अगर हमारे कोई ड्रेस वगैरह हैं तो उसको अलग लुक दे के हम उसको और कई बार पहन सकते हैं और हमारे पैसे भी बचते हैं। तो अपने बजट को देखते हुए ये सब काम खुद से कर लेने चाहिए। तो देखिए आप लोग दीपू पहन ली हैं और बहुत ही खुश हैं। आप लोग देखेंगे वीडियो में कि कितनी खुश हो रही हैं। अभी तैयार नहीं हुई हैं तो दीपावली के दिन भी यही पहनेंगी, उसके बाद शादी में भी पहनेंगी। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो पहुँचे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अच्छे वीडियो।